सर आप जो ओवरव्यू देते हैं उसी में तो समझ आते हैं। क्या कह रहे हैं? सर आप जो ओवरव्यू देते हैं हर चीज़ का उसी से तो समझ आ रही है प्रोग्रामिंग। कोई मसला नहीं, वो ओवरव्यू अच्छा ही होगा, टेंशन ना लो। ओवरव्यू सर मेरा साथ तर्जुमा और तशरीह दोनों होता है, तो मैं उसका जो है एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे ताकि वो चीज़ें माइंड में बैठ जाए। ठीक है, जी सर। सबसे पहले मैं डेव ओपन करने लगा हूँ। स्क्रीन विजिबल है? चलिए थोड़ा सा मैनुअल को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। This lab will introduce about the difference between pass per value and pass per reference। तो ये तो एडवांस चीज़ें हम स्टार्ट से करते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। आपने देखा होगा फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फंक्शंस यूज़ होते हैं जी क्यों, क्योंकि हम कोड को रीयूज़ करते हैं, रीयूजेबिलिटी आती है और हम कोड को मैनेज्ड वे में यूज़ कर रहे होते हैं। सपोज एक कोई काम है, जैसे एक प्रोग्राम है आपने बनाया अभी, ठीक है, अभी आप बनाते जो आ रहे हैं, तो एक ऐसा प्रोग्राम बना जिसमें आपने एडिशन करनी है, ठीक है, 3 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। फिर इसी तरह आपने प्रोग्राम बना, अभी मैं कहूँ ऐसा प्रोग्राम बना के जो 3 नंबर्स को ऐड करे, आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? आपने इंट मेन करना है और इसके बाद आपने कर देना है उसको, एक मिनट मैं इसको कमेंट करके नया लिख लेता हूँ। आपने इंट मेन करना होगा और इसके अंदर आपने वो सारा प्रोग्राम बना देना जो आप बनाते आ रहे हैं। लाइक इंट ए बी सी, 3 नंबर्स लिए, इनकी इनपुट ली यूजर से ए बी और देन सी, ऐसे ही करते हैं ना, और फिर इसको सम कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये आप ऐसे करके 3 नंबर्स का सम कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था, एक प्रॉब्लम थी आपके पास, फिर आप आगे काम करते थे। मैं कहता हूँ जी फिर से दोबारा से 3 नंबर्स को ऐड करें, ठीक है। आगे फर्दर इधर स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स चलती आ रही हैं, ठीक है। और ये कोई स्टेटमेंट्स लिखी हैं प्रोग्राम की। फिर आगे नीचे मैंने दोबारा आपको यही इंस्ट्रक्शन आई है उसी प्रॉब्लम के अंदर कि दोबारा एक जी एडिशन करें 3 नंबर की। फिर आप क्या करेंगे? फिर 3 नंबर की इनपुट ले रहे होंगे आप, उसी तरह ए, वही, ठीक है, वही वेरिएबल्स यूज करके ए बी एंड देन सी, और फिर दोबारा से आप उसको सम कर रहे होंगे। इस सम वाला जो काम है आप बार बार करेंगे, ऐसे ही ना, रिपीट कर रहे होंगे वही टास्क। ये तो छोटी सी एग्जांपल है, बिल्कुल जो बच्चों वाली जिसे कहते हैं। तो इट मीन्स अगर मैंने ये काम 10 दफ़ा अपने प्रोग्राम से करवाना हो तो 10 दफ़ा मुझे क्या करना पड़ेगा? ये प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, बार बार एक काम को करना पड़ेगा। अभी ये तो चलो छोटी एग्जांपल थी, अगर इसमें आप बड़ी एग्जांपल कोड करें, लाइक मैं कहूँ एक नंबर का ना आप फैक्टोरियल फाइंड करें। अब आपको पता है फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, हमें उसमें कुछ लूप लगाने पड़ेंगे, देन उसको मूव करना पड़ेगा, पूरा इटरेशन करके फिर हम क्या कर सकते हैं? फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। तो वो सारा प्रोसेस हमें बार बार लिखना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, फैक्टोरियल ऐसे तो फाइंड नहीं होता, उसके लिए हमें एक आउटर लूप लगाएंगे, फिर इनर लूप लगाएंगे, जो क्या करेगा उस नंबर तक, उस नंबर को देखेगा, उनको मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोसेसिंग करके फिर आपको फैक्टोरियल दे देगा। तो वो एक अच्छा खासा तकरीबन 10 से 12 लाइनों का कोड है। इसी तरह आप उसी प्रोग्राम के अंदर एक ही प्रॉब्लम थी, उसमें मैंने कहा पहले एक सिनेरियो है उसमें आपने फैक्टोरियल फाइंड किया, फिर आगे जाके फर्दर कोई सिनेरियो आ जाए जिसमें कि दोबारा फैक्टोरियल फाइंड करें, तो आप बार बार वो कोड लिख रहे होंगे। ऐसे ही करते हैं, उसी कोड को आप बार बार लिख रहे होते हैं। तो क्यों ना कोई ऐसा वे अडॉप्ट किया जाए, ऐसा वे फॉलो किया जाए, ऐसा वे बनाया जाए जिससे हम वो फैक्टोरियल का जो कोड है या जो एडिशन का जो कोड है वो एक ही दफ़ा लिखें कहीं पे, उसको बार बार यूज करें। मतलब जैसे ये एक एडिशन का कोड है ना, मतलब ये एडिशन कर रहा है, आपको पता है इसकी मदद से एडिशन होती है। जैसे मैं अगर इधर सम का वेरिएबल बना लूँ तो सम के अंदर क्या हो जाएगी? एडिशन कर रहे हैं हम,
और फिर सी आउट सम कर रहे हैं। अब ये जो एडिशन का कोड है इतना, ये क्यों ना मैं किसी एक ही जगह लिख लूँ, इसको बार बार यूज कर लूँ, जस्ट कोई ऐसा काम करूँ जिससे ये कोड मैं रीयूज कर लूँ। अभी अगर मुझे यहाँ पे भी एडिशन करनी पड़ेगी तो यही कोड यहाँ पे दोबारा मुझे यूज करना पड़ेगा, दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा। ऐसे मैं इसी कोड को एज इट इज इधर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इस चीज से बचने के लिए, इस रिपीटिशन से बचने के लिए कॉन्सेप्ट आता है फंक्शंस का, जिसमें क्या होती है, इसके दो बेसिक एम्स हैं। एक तो कोड रीयूज होता है और दूसरा कोड को मैनेज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस, ये आपको बेसिक उसका आइडिया हो गया फंक्शंस का। अब फंक्शंस बनाने का भी कोई तरीका होगा, देन उनको यूज करने का भी कोई तरीका होगा, वो हम देखते हैं। जैसे आपने स्टार्ट से देखते आए हैं, ये जो मेन फंक्शन है, मैंने जब स्टार्ट में क्लास हुई थी तो हमने क्या बात की थी, मैंने कहा जी ये मेन फंक्शन है, आपने इसको ऐसे लिखना है, इसको छेड़ना नहीं है। तो आपने पूछे सर ये इंट क्यों लिखते हैं, वाइड क्यों लिखते हैं, उस वक्त मैंने यही कहा था कि जब हम आगे फर्दर मूव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये इंट और वाइड में क्या फर्क है, क्यों करते हैं। डेव C++ में वाइड मेन नहीं चलता, विजुअल स्टूडियो में दोनों चलते हैं। तो ये क्या वजह है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, उस सारी वजूहत को दोबारा से देखेंगे। तो अब ये भी एक फंक्शन है, देखें उसकी एक कोई रिटर्न टाइप है, वो इंटीजर है या वाइड हो सकती है, फिर उसका नेम है। अब ये जो फंक्शन था हमारा जिसको हम रीयूज कर रहे होते हैं, इसका जो नेम है वो है मेन। मेन के नेम से ये फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है आपकी लाइब्रेरीज के अंदर, उसको आप रीयूज कर रहे होते हैं बार आपकी बार। आवाज बहुत कट रही है। आपने अब ठीक है, हेलो, अभी भी नहीं सर, थोड़ी कट रही है सर अभी भी। बाकियों को भी कट के आ रही है या सिर्फ दाऊद को? नो सर, सही आ रही है। सही आ रही है, तो थोड़ा बहुत इंटरनेट स्लो हो गया होगा। अच्छा जी, मैं ये बता रहा था कि ये उस फंक्शन का नेम है और ये उसकी प्रोटोटाइप है जिसको हम ब्रेसेस, ये जो है स्मॉल ब्रेसेस हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, और देन ये उसकी बॉडी है। तो आपको पता है हर दफ़ा मेन फंक्शन यूज़ करते हैं आप उसकी बॉडी स्टार्ट और एंड करते हैं, मतलब बॉडी स्टेटमेंट्स को प्रॉपर लिखनी पड़ती हैं। देन उसकी रिटर्न टाइप आप मेंशन कर रहे हैं, अगर इधर इंटीजर हो, अगर वाइड हो तो आप रिटर्न 0 नहीं लिखते। इतना आपने याद रखा हुआ है स्टार्ट से। अब अगर किसी ने सोचा हो, ऐसे किसी ने देखा हो, ये जो मेन फंक्शन है इसको हम खुद नहीं लिख रहे हर दफा, ये फंक्शन कहीं पे बना हुआ है, हम उसको यूज कर रहे हैं बार बार। हर प्रोग्राम में आप इसे यूज करते हैं, किसी प्रोग्राम में आप इसे यूज करके सिंपल 4-5 लाइनों का कोड लिखते हैं, किसी में यूज करके आप इफ स्टेटमेंट्स लगा के, स्विचेस लगा के, फॉर लूप्स लगा के काफी लेंथी प्रोग्राम बना लेते हैं। तो इन शॉर्ट ये होता है, हम इस फंक्शन को बार बार रीयूज कर रहे होते हैं। हम ये नहीं करते कि आधा बार मेन फंक्शन बनाने लग जाए बैकएंड पे। ये बैकएंड पे किसी ने बनाया हुआ है, जिसने भी ये लैंग्वेज डेवलप की थी, उसने ये फंक्शन को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, हम उसको रीयूज कर रहे होते हैं बार बार अपने पर्पज के लिए। तो इसी तरह आज हम ऐसे फंक्शन खुद से भी बनाएंगे जिसको हम बाद में रीयूज कर रहे हो। ठीक है, उनको कॉल करेंगे, उनकी फंक्शनलिटीज को रीयूज कर रहे हैं। अब अगर किसी ने कोई क्वेश्चन है किसी का? सर 1 2 3 रैग नंबर ऐड नहीं हो रहा सर, जो उसको इनवाइट करे। ECE सर ये 63B कर ले सर, उसने मैसेज किया हुआ है 63 सर। 63 यस सर, राजा साद सर जी। आओ, उसकी कॉल आई है, उसका इश्यू चल रहा है। चलो ठीक है सर जी, थैंक यू सर। और कोई ये जो आपने थोड़ा बताया सर इंट मेन का, सर ये आपकी आवाज बीच में बहुत ये मैं कटी, रिपीट तो करता हूँ और रिपीट किसी कर को दें ऐड सर। कर रहा हूँ ताकि हम फिर क्लास में चले जाएं। ठीक है, तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ कोड पे। अब इधर नहीं रहना मुझे ऐड करने के लिए, जिसको ऐड करना है आप खुद कर दो। आप लोग भी इनवाइट कर सकते हो, पता है ना। आप लोग भी अपने सर्च वाले में जाना, मोबाइल के अंदर भी ऐड वाले पे जाना, वहां पे उसका रैग नंबर लिख के उसको इनवाइट कर सकते हो क्लास के अंदर। ठीक है, तो जी अभी मैं था इधर था, तो मैं ये कह रहा था ये जो मेन का फंक्शन है ये ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसको बार बार रीयूज कर रहे होते हैं। ये आपको समझ आती है चीज? ठीक है,
अब फंक्शंस के अंदर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कोई भी काम करते हैं उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको फुलफिल करनी होती है। इसी तरह फंक्शन जब आप बनाएंगे के अंदर तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपने लाजमी फुलफिल करनी है। तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी हम देखते हैं। हाँ जी, उसकी 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करें तो आपका जो फंक्शन क्रिएट करेंगे ना आप, वो कभी रोंग नहीं होगा, वो सही क्रिएट होगा, उसमें कोई एरर भी नहीं होगा। रोंग से मुराद ये होता है कि उसमें कोई एरर नहीं होगा अगर आप इन 4 रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करते हुए फंक्शन को क्रिएट। ठीक है, तब सबसे पहले क्या है जी, उसकी रिटर्न टाइप आपने बतानी है। ठीक है, मैं इसको और जो है प्रिसाइज कर देता हूँ। रिटर्न टाइप, ठीक है, आपने सबसे पहले उसकी बतानी है रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप 2 टाइप की हो सकती है, एक तो वाइड होती है, सिंपल आप वर्ड लिखें। ये आपको समझाने के लिए ये चीजें आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, असल में इनको ऐसे कहा नहीं जाता, बस याद रखने के लिए आपको, ताकि ये 4 चीजें याद रहें, तो इसलिए उनको ऐसे करके बता रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न टाइप में 2 टाइप्स हो सकती हैं, या तो वाइड हो सकती है या कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। डेटा टाइप के अंदर आपको पता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी डेटा टाइप इंक्लूडेड होती हैं। तो या तो इनमें से कोई रिटर्न टाइप हो सकती है, ठीक है, बाकी जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, या वाइड हो सकती है। ओके, हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। तो जी दूसरा पॉइंट है आपको है इसका नेम। अब जैसे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो नेम रखते हैं, जो नेमिंग कन्वेंशन आप वहां पे यूज करते हैं, ये कन्वेंशन फंक्शन के केसेस में भी अप्लाई होती है। जैसे आप एक सम का वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हैं, नेम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह आप फंक्शन को भी इस तरह काम कर सकते हैं। फंक्शन का नेम हो सकता है, फंक्शन का नेम सम हो सकता है, फंक्शन के नेम फन हो सकता है, व्हाटएवर, इस तरह के नेम है जो रिजर्व कीवर्ड्स नहीं है, उस नेम से आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट? चलिए दोबारा बताइए क्या कह रहे थे सर फंक्शन का। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट था जी फंक्शन का नेम। इसका नेम कोई भी हो सकता है, जैसे आप वेरिएबल के नेम को कंसीडर करते हैं, इसी तरह फंक्शन का नेम भी हो सकता है। जैसे नम हो सकता है, इसी तरह नंबर हो सकता है, सम हो सकता है, ये फंक्शन के नेम हो सकते हैं, जैसे वेरिएबल के नेम हो सकते हैं। तो जो रूल्स वेरिएबल के नेम को डिसाइड करते हुए आप अप्लाई करते हैं, वही रूल्स फंक्शन के नेम को डिसाइड करते हुए आप अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? तीसरी चीज आती है जी फंक्शन से, वो है प्रोटोटाइप। जैसे ये ब्रेसेस है, ठीक है, ये राउंड ब्रेसेस आती हैं, स्मॉल ब्रेसेस। अब प्रोटोटाइप के अंदर या तो वो एम्प्टी होगी या विद सम पैरामीटर्स होंगे उसके अंदर। पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स इनको आप कहते हैं। या तो फंक्शन की जो पैरामीटर्स हैं वो एम्प्टी होंगे, या जैसे ये मेन का फंक्शन है, आप ये हमेशा एम्प्टी रखते हैं, ऐसे ही है ना, इंट मेन और देन ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दें, तो ये एम्प्टी पैरामीटर है, इनके अंदर कोई वैल्यूज नहीं आती। या तो ऐसे होंगे या उनके अंदर ऐसे कोई वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे ये ऊपर लिखी हुई है, इंट ए, इंट बी, इंट एच। ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। और तीसरा बॉडी है। चौथा जो पॉइंट है वो है बॉडी। बॉडी आपको पता है, जो भी फंक्शन आप स्टार्ट करेंगे, फंक्शन का नेम और प्रोटोटाइप के बाद उसकी बॉडी स्टार्ट और एंड कर देंगे, और उसके अंदर फर्दर कोड लिखेंगे। जैसे इफ एल्स के केस में बॉडी होती है, फॉर के केस में होती है, स्विच के केस में होती है, तो इसी तरह ही फंक्शन के केस में भी बॉडी होगी। तो ये जो 4 चीजें, ये आपने हमेशा याद रखनी है जब भी आप फंक्शन बनाएंगे। सर ये रिटर्न टाइप से मतलब वॉइड सम वाला जो ऊपर लिखा है आपने, उसका मतलब है रिटर्न टाइप? हाँ जी, रिटर्न टाइप ये मुराद है कि या तो फंक्शन की टाइप जो है रिटर्न, ये बेसिकली रिटर्न टाइप है ना, ये वाइड का, ये मेन का फंक्शन है, ये नजर आ रहा है, इंट मेन। ये सर ये नेम फंक्शन तो इंट मेन हो गया, तो सर रिटर्न टाइप इसमें कहाँ लिखी हुई है ऊपर? ये देखो ना, ये जो है ना इंट, ये उसका रिप्रेजेंट करता है रिटर्न टाइप को, अच्छा, फंक्शन की रिटर्न टाइप टाइप। को रिप्रेजेंट करता है ना। ये फंक्शन जैसे वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं, उससे पहले आप लिखते हैं ना इंट ए, ये इंट है उसकी डेटा टाइप है, और ये ए क्या होता है, उसका नेम होता है।
इसी तरह ये यूं समझ लें, तो ये सर फंक्शन की डेटा टाइप है और ये उसका नेम है, आप यूं समझ लें इसको, ये ज्यादा इजी हो सर ये जाएगा। जो वॉइड सम लिखा है आपने ऊपर, ये क्या चीज़ है सर? ये जो वॉइड सम। ये बाद में आते हैं, ये आगे की चीजें। अभी तक आप समझ गए ना कि फंक्शन की भी एक टाइप होती है, डेटा टाइप आप समझ गए। या तो वो वाइड होगी या कोई भी डेटा टाइप हो सकती सर है। ठीक है, वॉइड जैसे होगी तो फिर ये क्या होगा? हाँ वाइड होगी तो इधर वाइड लिख देंगे, वाइड मीन। अच्छा अच्छा, यानी कि फंक्शन की भी डेटा हाँ टाइप होती है, ठीक है सर। हाँ, फंक्शन की भी डेटा टाइप है। अब ऐसे इसको याद रख लें, अपने मेमोराइज कर लें कि आपको याद रहे, भूले ना। ये अभी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, अभी फंक्शन बनाएंगे, उसको कॉल करेंगे, देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये चार चीजें क्लियर हो गई, ये वाली, ये चार चीजें यस याद, सर। ये अपने पास लिख लें सारे। ये सिर्फ एक मिनट लैब सर। के लिए लिख लें, ये ना पेपर में ऐसे लिख के आ जाओ, पेपर में लिख के आनी, ये सिर्फ लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार चीजें आपको दी जरूरी है। पेपर का इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्लास के पेपर, क्योंकि वहां पे जैसे आपको टीचर ने कराया काम वैसे ही करना आपने, मैडम ने करवाया जैसे। आप कोडिंग जैसे मर्जी करें, कोडिंग अभी मैं करवाऊंगा तो कोडिंग आप बेशक अगर उधर वो यूज होती है वो करें, लेकिन डेफिनेशन ये वाली उधर यूज नहीं करनी। क्यों सर? ये ठीक, ये तो सर दोनों जगह चलेंगी ना सर। नहीं, ये जो डेफिनेशन मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई है ना, ये आपकी क्लास के वर्क से रिलेटेड नहीं है ना, ये मैंने अपनी जो आगे आपको कोडिंग सिखानी है उसमें हेल्पफुल करेंगी। क्लास में आपको वो कोडिंग तो नहीं सिखा रहे थे, वो कॉन्सेप्ट सिखा ये रहे थे। खाली लैब के लिए है सर। हाँ, वो जो कंसेप्चुअल डेफिनेशन है वो तो वही यूज होंगी जो आपने क्लास में पढ़ी है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अब मैंने इसको इन्हीं की बेसिस पे अभी कोडिंग करवाता हूँ, तो ये कोडिंग के मुताबिक ठीक होंगी। मतलब इसके मुताबिक आपको ये याद हो जाएगा कि फंक्शन बनता कैसे है, उसको क्या क्या चीजें आपने कंसीडर करनी है, ताकि वो याद करवा रहा हूँ मैं आपको। क्लास में तो आपने कंसेप्चुअल आंसर्स करने होंगे, तो ये डेफिनेशन उधर ना लिख देना, मेहरबानी करना, ये मैं बता रहा हूँ, बस सिंपल बात। ठीक है। ठीक है, वो देखो अभी सर आप ये जो आपने, कोर्स। ये जो आपने ऊपर ऊपर आपने सर ये हाँ, लिखा है, इसमें सर बॉडी में तो आपने कुछ नहीं लिखा, प्रोटोटाइप में भी कुछ नहीं लिखा आपने। इधर और सर ये जो आपने नेम ऑफ फंक्शन आपने इंट लिखा हुआ है ना सर, और रिटर्न टाइप में आपने क्या लिखा है सर? ये वाला कह रहे हो, ये पॉइंट। ये सर ये जो ये दो पॉइंट है सर, 1 और 2 सर, ये ऊपर आपने कितनी कहाँ लिखे हैं सर? मतलब प्रोटोटाइप और बॉडी तो मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ ना आपने, नेम ऑफ फंक्शन आपने इंट लिखा हुआ है, तो रिटर्न टाइप में सर क्या लिखा हुआ है आपने इधर? वो जरा मुझे लेबल वो बता देंगे, निशानदेही कर। अल्लाह के बंदे, अभी मैंने फंक्शन बनाया ही नहीं आपके सामने। नहीं सर, ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है इंट मेन वाला, इसमें से मैं पूछ रहा था। इसमें से दोबारा करते हैं, इसको छोड़ दो। अब ये पॉइंट क्लियर हो गए, आगे ना एकदम। चलो मैं आ रहा हूँ, आहिस्ता सा उधर ही आ रहा हूँ, आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। अभी एक फंक्शन हम बनाएंगे, इन्हीं चारों चीजों को कंसीडर करते हुए एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें वो सारा काम करेंगे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं। यस। ठीक है जी। अब फंक्शन बनाने के दो तरीके हैं। सर आपकी आवाज बहुत ही कट रही है सर, ये नहीं कटेगी, टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, आप फंक्शन बनाने के जो है वो दो तरीके हैं। यार दाऊद, आपका ना इंटरनेट का इशू है, नहीं तो ये तो सारों को कट के आनी चाहिए। अगर सिर्फ आपके एंड पे आ रही है तो फिर वो मसला होगा इंटरनेट। मैं लीव अच्छा करके चलें आता अभी हूँ जरा, सर, बता रहा हूँ। कोई मसला नहीं, वापस आ जाओ, फिर ज्वाइन कर लेना। बाद में कोई इशू हुआ तो वो फिर डिस्कस कर लेंगे। सर अटेंडेंस कब होगी? तो हो जाएगी अटेंडेंस, अभी ये समझो जो चीजें करा रहा हूँ। अच्छा जी, तो अभी आपने सिंपल ऐसे प्रोग्राम बनाया हुआ है हेलो वर्ल्ड के नाम से, ऐसे बनाए हुए हैं ना काफी सारे। कल आपका प्रोग्राम यही था। ठीक है। यस सर। अब ये जो प्रोग्राम है, इसमें मेन के अंदर हम सारा काम करें। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये किसी फंक्शन में बना हो और वहां से मैं इसको यूज करूँ, और जितनी दफा चाहूँ यूज कर लूँ, वो मेरी मर्जी होगी। अब फंक्शन बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये आप मेन से पहले वो फंक्शन क्रिएट कर लें,
अब मैंने क्या कहा था, फंक्शन क्रिएट करने से पहले क्या 4 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप बतानी है, वो कौन सी होगी, या वाइड होगी या कोई डेटा टाइप। मैं लिख रहा हूँ वाइड। फिर उसका नेम लिखना है। मैंने कहा था नेम आप उसी तरह वेरिएबल के नेम जैसे रखते हैं उसी तरह इसका भी नेम रख सकते हैं। वो मैंने रख दिया हेलो, वाइड हेलो। देन उसकी प्रोटोटाइप बतानी है, वो एम्प्टी होगी या पैरामीटर। अभी जो प्रैक्टिस करने लगे हैं वो एम्प्टी प्रोटोटाइप वाली होगी, ठीक है। फिर उसकी बॉडी बतानी है आपने। यही 4 चीजें थी ना। यही 4 चीजें थी। एग्री कर रहे हैं सारे? जी यस सर। सर। ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ जी कस्टम फंक्शन है। ठीक है, ये कस्टम मतलब जो हम खुद डिजाइन कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर मैं ये मैसेज जो है ना उठा के उधर रख देता हूँ। अब इस बॉडी के अंदर आप जो मर्जी स्टेटमेंट लिखें, जो मर्जी कोड लिखें, वो काम करेगा। इसी बॉडी के अंदर अगर मैं एडिशन का वो पूरा प्रोग्राम बना देता हूँ ना, वो काम करेगा। इसी के अंदर मैं पूरा वो जो है प्राइम नंबर फाइंड करने वाला प्रोग्राम, जो काफी लेंथी प्रोग्राम है, वो पूरा मैं इधर अंदर लिख दूं, वो सारा काम करेगा। ठीक है। अब ये फंक्शन तो हमने बना लिया, बिल्कुल सही बना। आपको पता है इसके अंदर जब भी इस फंक्शन को हम यूज करेंगे ना, वो अभी हम देखते हैं हम यूज कैसे करेंगे। जब भी इस फंक्शन को यूज करेंगे तो हम उसने ये काम करना है, हेलो वर्ल्ड। तो आगे इसके आगे कोड स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन। ओके, बैकस्लैश एन यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? फंक्शन को यूज करने से मुराद है उसको कॉल करना, ठीक है। इधर C++ में वो वाली टर्म यूज करते हैं कॉल, कॉलिंग वाली। तो कॉल करने के लिए अगर तो उसकी रिटर्न टाइप वाइड है, मतलब कोई डेटा टाइप नहीं है दूसरी, जैसे इंटीजर, फ्लोट एक्सेट्रा, तो आप जस्ट क्या करेंगे, सिंपल उस फंक्शन का नेम लिखेंगे। नेम क्या है इस फंक्शन का, तो बताएगा। हेलो इस फंक्शन का नेम क्या है? हेलो हेलो सर। हेलो। तो मैं जब जस्ट उसका नेम लिखूंगा और उसकी प्रोटोटाइप को डिफाइन कर दूंगा पूरा। ये उसकी प्रोटोटाइप एम्प्टी थी, मैंने भी एम्प्टी रख दी और उसका नेम लिख दिया। ये होगी उस फंक्शन की कॉलिंग। ठीक है, ये फंक्शन की कॉलिंग होगी। और अब हम इसको रन करते हैं। अब ये देखें, अब ये सारा काम परफॉर्म करेगा। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर ये 2 मैसेजेस थे, ये हमने यूजर को दिखाने हैं। फिर मैंने उस फंक्शन को कॉल किया। मैं अब एक और क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए था, सर हम मेन के अंदर क्यों कॉल कर रहे हैं? हमेशा जो फंक्शन क्रिएट करेंगे वो फंक्शन आउटसाइड मेन से मेन स्टार्ट होता फंक्शन है सर। क्रिएट। हाँ हाँ, ठीक है। जब भी आप कोई भी कस्टम फंक्शन बनाएंगे वो मेन की बॉडी से बाहर बनाएंगे, या मेन से पहले बना लेंगे या मेन के बाद बना लेंगे। ये तरीके हैं फंक्शन क्रिएट करने के, कस्टम फंक्शन को क्रिएट करने के। ये 2 तरीके हैं, या मेन फंक्शन से पहले क्रिएट करें या मेन फंक्शन के बाद क्रिएट करें। अभी हमने पहले क्रिएट किया, अभी इसके बाद फौरन इसके बाद भी क्रिएट करके देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उसको फिर जब इस फंक्शन को कॉल करना हो वो आपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना है। बिकॉज मेन फंक्शन जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है, इसी की मदद से हम सारे काम करते हैं C++ के अंदर। तो दैट्स व्हाई हम मेन फंक्शन को यूज करते हैं। तो मैं इसको अब जरा रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को। तो ये देखें, ये आपको सबको नजर आ रहा होगा, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। अब ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ, इसका मैं आप फ्लो बताने लगा हूँ कि इसने कैसे एग्जीक्यूशन परफॉर्म की। जैसे लूप के केसेस में आपने फ्लो देखा होगा कि जी आई वैल्यू 0 हुई, देन वो कंडीशन हुई, फलाना हुआ फलाना हुआ। तो इस तरह इसकी एग्जीक्यूशन देखें। सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे आया, ठीक है। उसने लाइब्रेरीज वगैरह सेट की, उसने देखा ठीक है जी। फिर उसने नेम स्पेस वगैरह देखी, फिर वो आया जी वाइट हेलो वर्ल्ड। उसने देखा एक फंक्शन बन रहा है कस्टम, उसकी बॉडी स्टार्ट की और ये स्टेटमेंट्स उसने अपने पास मतलब मेमोरी के अंदर स्टोर कर ली, ठीक है। यहाँ तक इंफॉर्मेशन आ गई उसके बाद। फिर वो आया मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन इसको पता है कि ऑलरेडी बना हुआ है, उसको यूज करना है मैंने। इसके अंदर इसने देखा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन तभी कॉल हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसके पास इस फंक्शन की इंफॉर्मेशन सेव थी अपने पास। बैकएंड पे की बात कर रहा हूँ, मेमोरी के अंदर इस तरह का कोई फंक्शन क्रिएट हुआ था। उस फंक्शन को इसने कॉल किया, जो ही यहाँ पे पहुंचा कंट्रोल कॉल हुआ, तो कंट्रोल बैकएंड पे क्या होगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आ गया, इसकी बॉडी के अंदर। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, आगे कोई स्टेटमेंट नहीं थी।
तो ये वापस यहाँ पे टर्मिनेट की इसने लाइन और देन रिटर्न 0 करके आपका प्रोग्राम एंड हो गया। तो उसके सर बाद ये ये मैसेजेस आपको जी आपको किसी का सर क्वेश्चन मेन के फंक्शन को हम किसी और फंक्शन में कॉल करवा सकते हैं? क्या कह रहे हो दोबारा बोलो। सर मेन के फंक्शन को किसी और फंक्शन में कॉल करवा सकते हैं? नहीं 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 ऐसा कोई रूल नहीं है। और सर एक कोड में मेन का एक ही फंक्शन होता है ना, दो नहीं हो सकते ना? नहीं दो नहीं हो सकते, एक नेम का एक ही फंक्शन होगा। जैसे एक नेम का एक वेरिएबल होता है इसी तरह एक नेम का एक ही फंक्शन बन सकता है। वही रूल सारे लगेंगे इसके ऊपर जो वेरिएबल बनाते हुए लगाते हैं आप। जैसे इंट ए फिर दोबारा इंट ए आप नहीं बना सकते, वो एरर देता है। इसी तरह अगर वाइड हेलो फंक्शन में आप दूसरा भी वाइड हेलो बनाओगे तो वो फिर मसला करेगा। अच्छा ये तो था पहला तरीका जिसमें आपने फंक्शन क्रिएट किया बिफोर मेन फंक्शन। अब हम यही फंक्शन बनाएंगे आफ्टर मेन फंक्शन। ये कस्टम फंक्शन हम क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन के बाद। अभी जस्ट मैं उसको कॉपी करके मेन के बाद पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ चलता है कि नहीं चलता, क्या कहता है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये देखें ये कोई एरर दे रहा है। एरर पढ़े जरा, विजिबल है किसी को? सर वो स्कोप लोकल स्कोप में सर वो डिक्लेयर नहीं। हाँ वो कहते हैं स्कोप में डिक्लेयर नहीं। अब इसको समझने के लिए आप कैसे समझेंगे कि लोकल स्कोप क्या मतलब स्कोप में नहीं है? वो तो इधर ही लिखा हुआ है, स्कोप में ही है ना, इसी फाइल के अंदर लिखा हुआ है हमने। स्कोप से क्या मुराद है यहाँ पे, ये चीज समझने वाली है। सर वो इसकी बॉडी में डिक्लेयर नहीं। नहीं बॉडी में तो हमने वैसे भी डिक्लेयर नहीं करना। मैं सर ऊपर ऊपर की वाली बात कर रहा हूँ। नहीं वो इस तरह समझना है, ये ऐसे नहीं है। जैसे मैंने कहा था कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट होता है, अभी हमने डायरन किया था ना, उसके बाद यहाँ पे आता है ये लाइन देखता है, फिर मेन पे आ गया। अच्छा ठीक है जी, मेन का एक फंक्शन बना हुआ है, ऐसे पता है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, उसको यूज करना है। मेन के अंदर आया तो उसको हेलो का एक मिला, इसने कहा अच्छा हेलो का फंक्शन। अब अगर आप बात करें यहाँ तक आते हुए उसके पास हेलो फंक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन आई थी इससे पहले पहले, इस हेलो से पहले पहले उसके पास कोई फंक्शन की इन्फॉर्मेशन आई थी क्या? नो नहीं आई थी। उससे को नहीं पता कि उसकी मेमोरी में कोई हेलो वर्ड का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट्स व्हाई जब वो इधर आता है वो कहता है भाई ये क्या चीज है, हेलो क्या बुला है मुझे नहीं पता। वो फिर एवरेज देता है हेलो आर नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये एक स्कोप है ना मेन का, यहाँ तक वो पहुंचा, यहाँ तक उसे हेलो नहीं मिला ऊपर कहीं भी, तो वो एरर देता है। तो अब हमें इसको बताना पड़ेगा, मेन से पहले इसको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास हेलो का फंक्शन है, ताकि जब वो तुम्हें हेलो का इधर कॉलिंग हो फंक्शन की तो तुम परेशान ना हो, तुम मुझ पे चले जाओ जहाँ पे भी हुआ है इसी फाइल के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको बताएंगे कैसे। यही जो फंक्शन का नेम है आपने कॉपी करना है और मेन से पहले आपने पेस्ट करना है और सेमीकोलन पुट कर देना एज इट इज। ये हम इसकी यूं समझने, उसका नेम जो है ऑलरेडी बता रहे हैं भाई इस नेम का एग्जिस्ट करता है। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते तो उसको पता चल जाता है हाँ जी वेरिएबल है मेरे पास, इसी तरह यूं समझिए फंक्शन का हम उससे बता रहे हैं प्रोग्राम को कि भाई इस नेम का फंक्शन है हमारे पास, नीचे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब क्या करेगा, अब दोबारा इसको रन करेंगे, मतलब पहले ड्राई रन देख लेते हैं। वो यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने वाइड हेलो, फिर इसने यहाँ पे देखा अच्छा अच्छा इस नेम का कोई फंक्शन बना हुआ है मेरे पास, कहाँ पे बना हुआ है वो जब जरूरत पड़ेगी मैं देख लूंगा। फिर मेन में आ गया, यार ये म्यूट करो कौन है, अनम्यूट ना किया करो अगर क्वेश्चन ना हो तो। फिर मेन में आया, फिर इसने हेलो को कॉल किया। यूं ही इसने कॉल किया तो इसने अब क्या करना है, आउटसाइड द मेन फंक्शन इसने उसको फाइंड करने लग जाना है कि कहाँ पे हेलो। फौरन इसके बाद कंट्रोल बाहर आएगा इससे और इसको ढूंढेगा और उसको यहाँ पे मिल गया। फिर इसने ये मैसेज प्रिंट करने हैं और देन वापस ये टर्मिनेट होगी और रिटर्न 0 और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें बिल्कुल वही सेम आंसर है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने बिफोर मेन फंक्शन यूज करना है तो सिंपली वो फंक्शन लिख दें, और अगर आपने आफ्टर मेन फंक्शन यूज करना है तो उसका नेम ऊपर डिफाइन कर दें। इसको प्रोटोटाइप भी कहते हैं। फंक्शन की प्रोटोटाइप ऊपर आपने लिखनी होगी। डन। अब अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि इस तरह करो, एक ऐसा फंक्शन बनाओ सम के नेम से
जो क्या करे, दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करे और रिजल्ट शो करे। तो आप बना सकते हैं। यस सर। चलिए बनाए जरा जल्दी से। इसी तरह सम का एक फंक्शन बनाए जो क्या करे, दो नंबर यूजर्स इनपुट ले और उनका सम कैलकुलेट करे और रिजल्ट डिस्प्ले कर दे। इसी तरह ही बनेगा बिल्कुल। आप बनाए, मैं वापस आता हूँ। 5 मिनट में बनाए जल्दी से।
हाँ जी, हो गया प्रोग्राम? कर लिया किसी ने? सर बस हेलो 2 से 3 मिनट और दें, बस हो जाएगा। अच्छा जी, करें आप कंप्लीट करें।
हैदर यार प्रोग्राम तो नहीं है बीसी में। अली रजा हाँ जी, क्या हुआ है? सरवर सरमत भाई आपको अली रजा बुला रहे हैं सर। सरवर मेरा ख्याल है सो गया। हैदर भाई हाँ स्प्लेन भाई यार प्रोग्राम बंद है यार। बखैर रख ले सर। यार बखैर यार सर बोला मानेंगे। और हैदर अटेंडेंस अभी नहीं हुई ना? नहीं लगी अभी तक अटेंडेंस। हैदर हसन नेचुन सिंधे मड़ा क्या मैं हॉस्टल में तोड़ी हूँ यार। मैं इधर परच ना रहा हूँ। अच्छा मैंने यही पूछा नहीं जानी क्या सीन है हॉस्टल का। यार क्या है, अब नहीं जा सकते उधर बंद है यार। इधर से तो गाड़ी भी नहीं जा रही। मलंगी तुझे बुला रहा था। मलंगी को बोल मेरा सारा सामान उधर हॉस्टल में रह गया ना। बोलो उसका है ताला भी नहीं डाल रहा है उधर।
सही सही। हैदर सर किधर गए हैं? कह रहा है, सर चाय पी रहे हैं मेरे ख्याल से। आपको कैसे पता? यार दिल दिल की बात होती है ना, वो मेरे दिल के बड़ी हाय नजदीक हाय है। हाय। और हैदर कैसे हो आप? ठीक ठाक दाऊद भाई, आप सुना दे। दुआ है आपकी। किधर आप, इस्लामाबाद में या क्वेटा गए हुए हैं? मैं जानी कोयटा में। फिर मजे करो दाऊद भाई। यार कैसे जा रही है ऑनलाइन क्लासेस? सेक्शन 2 कैसे जा रहा है? बस यार आप लोग को मिस करते हैं हम लोग, आप हमसे अलग हो गए हो। यार हम भी मिस करते हैं यार, इन लोगों ने अच्छा नहीं किया हमें चेंज किया सेक्शन में। यार वो बस ये यूनिवर्सिटी वालों ने शफल अप किया कि सेक्शन वेक्शन पूरे हो जाएं, वरना यार हम अब दुआ थोड़ी करो अलग इस होते। बार हमें चेंज ना करे यार। हाँ यार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेम हो जाए वापस अगली क्लास में। हाँ आना यार अपना लास्ट पीरियड तक कसम से यार। हाँ, मैं खुद तुझे इतना मिस करता हूँ, तू आगे बैठता था याद है? आना यार बस कसम से, वही सीन हमारा भी है यार, कसम से उस टाइम बहुत मजा था। अब ये शुक्र है जमाल लोग हमारे सेक्शन में है, ये जमाल मूवीज ना होता ना कसम से यार, फिर हाँ सारा फारिग यही हो बात जाता। है। बिल्कुल। सेक्शन 3 में सारा मिक्स अचार बना हुआ है यार, कोई एक आया हुआ है, कोई टू के, सही। कोई यूनिटी नहीं है, यूनिटी वगैरह कुछ नहीं है। वो सेक्शन जो हम पहले सेमेस्टर में थे सेक्शन 2 में, वो यूनिटी थी हाँ सारों की। सही बात। और सुनाओ क्या हालात हैं, घर बार सब ठीक ठाक? यार बस सही है इधर, मैं गांव आया हूँ, इधर मौसम भी सही है, हालात भी सही है यार। इधर ये कोरोना की केसेस इतने ज्यादा नहीं है, फिर भी थोड़े थोड़े हैं। अच्छा लेकिन कोई नहीं गांव अब। में कसम से किसी को पता ही नहीं है कि कोरोना की ये चीज है। अम्मी अबू वगैरह कैसे हैं, ठीक ठाक सारे? ठीक ठाक शुक्र है अल्लाह पाक का। सही। हैदरा, ओए हैदरा। बात आ रही है स्टूडेंट? हेलो। हाँ सुधीर जी सर। सर। यस सर, आ रही है सर। आ रही है यार, मेरा इंटरनेट लाइट का खबर इशू हो होता गया। घूमने सर। अब भी आया, ये और कौन हमारा बोल भी रहा अब इशू हमें इशू। छोड़ के गए थे सर। है? अच्छा, तो पता नहीं आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, तो मैं खुद ही बता देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ। बना लिया सर जी, स्क्रीन शेयर करें बहुत सर? सर अच्छी जी बात। बना ली है। नहीं नहीं, आप रहने दें स्क्रीन, आज मैंने स्क्रीन शेयर करनी। तो प्रॉब्लम ये थी कि आपने एक सम का फंक्शन बनाना है जो क्या करे, सम कैलकुलेट करे 2 नंबर्स का। तो मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसका नेम मैंने रख दिया सम। सर जी एक दफा मैं करता हूँ सर स्क्रीन शेयर, सर देखें सर। और नहीं, और नहीं नहीं नहीं, सर जी 2 मिनट सर प्लीज। और नहीं ना, इंटर नंबर 1 भी और भी काम है ना। तो फिर आपने सीन ले लिया एक नंबर का, इधर आपने लिखा इंटर नंबर 2, तो आपने सीन बी कर लिया। बी अभी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन है ना, उसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, ए और बी। और फिर आपने क्या कर दिया, सी आउट में सम कैलकुलेट कर लिया 2 नंबर्स ए प्लस बी और देन एंड। ठीक है, ये एक सम का फंक्शन। अब इसको कॉल करने का आपको पता है सिंपल तरीका है, क्योंकि वाइड इसकी रिटर्न टाइप है, तो हम जस्ट उसका नेम लिखेंगे और वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप इसकी जो है प्रोटोटाइप आप बताएंगे इसे कि सम का फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो
तो अब मैंने इसको रन किया तो इसने कहा जी ये देखें ये फौरन जब इसने ये कॉलिंग की तो यहाँ पे पहुंच गया, कहता है इंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 5, इंटर सेकंड नंबर मैंने लिखा 7, तो 5 7 कितना हो गया 12, तो सम ऑफ 2 नंबर्स 12 हो गया। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे इसने काम करना है, बिल्कुल सिंपल सा। ये तो है सिंपल फंक्शन है। तो अब हम करेंगे ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसकी कोई रिटर्न टाइप होगी रेदर देन वाइट के अलावा कोई रिटर्न टाइप होगी। इसी फंक्शन को मॉडिफाई करूंगा। तो अब सपोज करें मैंने ये इधर प्रोटोटाइप अभी तक नहीं बताई, अभी मैं जस्ट फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैंने इसकी रिटर्न टाइप रख दी इंटीजर। जब वाइट के अलावा कोई भी रिटर्न टाइप रखेंगे हम फंक्शन की तो हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। अगर इंटीजर रखी है तो रिटर्न में कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, अगर डबल रखी है तो डबल करनी पड़ेगी, अगर फ्लोट रखी है तो रिटर्न में कोई फ्लोट वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। अगर करेक्टर रिटर्न टाइप रखी है आपने फंक्शन की तो रिटर्न में कोई करेक्टर वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप गौर से देखें इसकी रिटर्न टाइप क्या थी इस फंक्शन की, इंटीजर, तो हम रिटर्न में कोई इंटीजर वैल्यू देते थे और 0 या कोई भी हो सकती थी, ऐसा ही है। तो इस केस में भी ऐसा ही, अगर इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है तो हमें कोई इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा। वो इंटीजर कोई भी हो सकता है। मैंने इन सपोज बना रहा हूँ ऐड के नाम से एक इंटीजर है, उसके अंदर इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने 2 नंबर उसी तरह इनपुट लिए और मैंने एक वेरिएबल तीसरा बनाया जिसका नेम रखा मैंने ऐड। अब ऐड के अंदर क्या है जी, या रिजल्ट रखने, रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, ठीक है। रिजल्ट के अंदर क्या है जी, उन दोनों का रिजल्ट स्टोर है। अब मैंने रिटर्न करना होगा कोई इंटीजर वैल्यू। अब बताएं रिटर्न रिजल्ट की जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर। तो इट मीन्स मैं उसको रिटर्न रिजल्ट कर सकता हूँ, क्योंकि रिजल्ट की भी डेटा टाइप इंटीजर है तो रिटर्न में कोई इंटीजर ही जाएगा। अब रिजल्ट भी कर सकता हूँ या मैं सिंपल कोई इंटीजर वैल्यू भी कर सकता हूँ, रिटर्न 0 भी कर सकता हूँ। 0 भी एक इंटीजर है तो वो रिटर्न हो जाएगा, ये फंक्शन पूरा हो जाएगा। तो आपने रिटर्न क्या करना है वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट क्या है। अगर वो कहे रिजल्ट रिटर्न करें या कोई ऐसा उनका सम रिटर्न करें, उनका एडिशन या मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करें, तो आपको उस तरह से रिजल्ट स्टोर करके रिटर्न करवाना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन ये था कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो 2 नंबर्स को ऐड करे और सम रिटर्न कर दे, उन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम हमने किस में स्टोर किया है, रिजल्ट के अंदर, और फिर मैंने रिजल्ट को रिटर्न करवा दिया। अब इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, अब प्रोटोटाइप के लिए अब उसी तरह ये कॉपी करेंगे। सबसे पहले जो प्रोटोटाइप उसी तरह मेन से पहले उसको पेस्ट कर देंगे और सेमी कॉलिंग, ये तो सेम है। अब इसको कॉलिंग का थोड़ा सा वे डिफरेंट होगा। अब इसको सिंपली कॉल नहीं कर सकते, अब इसको ऐसे कॉल करेंगे तो ये एरर देगा। क्या एरर देगा अभी देख लेते हैं। मैं इधर नहीं, इसने एरर नहीं दिया, ये एरर देगा विजुअल स्टूडियो। चल गया ना, इसमें एरर नहीं देता यार, इसके अंदर ना काफी चीजें उन्होंने मिक्स कर दी हैं, तो इसके अंदर ये एरर नहीं देता। असल में ये क्या होता है, अब ये कोई वैल्यू कर रहा है रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न कर रहा है तो इट मीन्स हमें जब कोई वैल्यू रिटर्न में आए तो हमें वो कैच भी करनी पड़ेगी। इसी फंक्शन को आप बनाएंगे ना उसके अंदर विजुअल स्टूडियो में तो एरर देगा, तो हमारा जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है जो यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया वो है विजुअल स्टूडियो। तो ये जो मैनुअल डिजाइन किए गए हैं ये उसके मुताबिक किए गए। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए लाजमी। तो अभी आपने क्या करना है, जब भी आपको पता है रिटर्न में कोई वैल्यू आ रही है, जैसे अगर आप किसी को चीज़ दें और वो रिटर्न भी कर रहा हो तो आपको वो चीज़ लेनी भी पड़ेगी, मे बी किसी फॉर्म में दे दे या किसी इन्वेलपमेंट एक्सेट्रा, तो आप इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं आपस में। तो अभी उसने कुछ रिटर्न करना है तो वो जो रिटर्न वैल्यू आएगी, रिटर्न रिजल्ट आएगा, उसको आपने अपने पास स्टोर करना होगा सबसे पहले, देन उसके आप फर्दर जो है मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने रिटर्न किया है कोई भी जो सम रिटर्न करेगा, और उस सम को मैं कहाँ पे, अब रिटर्न टाइप क्या है उसकी, इंटीजर है, तो इसका मतलब है जो रिटर्निंग वैल्यू आएगी वो इंटीजर होगी, ऐसा ही है। तो मैं लिख रहा हूँ इंट सी, वैसे एक वेरिएबल बना रहा हूँ सी के नेम से, और सी के अंदर वो फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ, सी के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब ये वैल्यू कैसे स्टोर होगी, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए ना कि मैंने जो सम आएगा उसको क्या करना है, उसके अंदर 5 ऐड करके आगे डिस्प्ले करवा दो, मतलब उसकी वैल्यू के साथ कोई मैनिपुलेशन करो जो वैल्यू रिटर्निंग में आएगी, तो वो फिर आप कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है कि आप वैल्यू रिटर्न कैसे लेंगे। रिटर्न लेने के लिए आपको फंक्शन की रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी, और फिर उसको जो वैल्यू आएगी उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके आगे काम करना पड़ेगा।
सर आपका मतलब है जो रिजल्ट आ रहा है सर उसके साथ मैनिपुलेशन करनी है? हाँ, उसके साथ मैं कह रहा हूँ अभी जो 2 नंबर्स का रिजल्ट आएगा ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर मुझे शो इसलिए करवाना। आपको इसलिए आप ठीक है। हाँ ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करवाना है वो मेन के अंदर करना है, उस फंक्शन के अंदर नहीं करना। अब ये जो आ गया क्यों सी सर? के अंदर आ गया यार, एक क्वेश्चन हो सकता है ना, मैं आपको वैसे सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जस्ट चेक करने के लिए कि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी है कि नहीं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी के अंदर जो जी इस सी को यूज करते हुए मैं कोई और काम कर सकता हूँ, इस सी को डिस्प्ले कर सकता हूँ, इस सी को देख सकता हूँ क्या ये जो सम आ रहा है वो इवन है ऑड है। हम ये देख सकते हैं सी जो हमें रिटर्न हो रहा है जो सम उन 2 नंबर्स का, क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, या नहीं बन सकते। तो वो जो भी क्वेश्चन होगा वो गिवन होगा, मेंशन होगा, उसके मुताबिक आपने काम करना है। तो अभी ये जो इसका मकसद ये जो काम करवाने का साथ साथ प्रैक्टिस इसमें ये है कि आपको सारे सिनेरियोज का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए कि अच्छा इस तरह आए तो इस तरह कर लेंगे, इस तरह का आया तो इस तरह कर लेंगे। तो अभी जो सी ये जो है आपने अभी बनाया सर, हाँ जी एक मिनट, ये पूरा नहीं हुआ अभी। सी को मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, सम ऑफ 2 नंबर्स सी, ये अब कंप्लीट हुआ है। अब इसको रन करते हैं। मैंने 2 नंबर इंटर करने उसी तरह 3 और 4, सम ऑफ 2 नंबर्स 7। अब ये जो स्टेटमेंट है सम ऑफ 2 नंबर्स, ये आप देखें तो ये मेन के अंदर लिखी हुई है, ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई। तो इसका मतलब अब ये ऐसा फंक्शन है, इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, 10 दफा करें 20 दफा करें। अगर 10 दफा भी यूज करेंगे तो आपको ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा 10 दफा। क्या ये सारा कोड लिखना पड़ेगा आपको अगर 10 दफा इस फंक्शन को कॉल करें? नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कोड ऑलरेडी आपने एक जगह लिख दिया और उसको बार बार रीयूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है, यहाँ से हम कोड को रीयूज करना देख रहे हैं। समझ आई? अब अभी मैं इसको 10 दफा कॉल करवा देता हूँ सपोज, ठीक है। मैं इसको 10 दफा कॉल अगर करवाऊँ, 10 दफा लिखें, इसी तरह वेरिएबल बना के लिख लें और सी आउट करते रहें, तो क्या होगा, या इसको लूप में लगा रहे हैं 10 दफा, तो क्या 10 दफा कोड तो नहीं लिखा ना आपने, कोड तो आपने एक ही दफा लिखा, ये नीचे लिखा हुआ है सम का, तो उसको 10 दफा यूज कर रहे हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ जी फंक्शन के अंदर और लूप के अंदर, सपोज वैसे समझाने के लिए, int I is equals to 0, I is less than 3, 3 दफा कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब इसको 10 दफा भी कर सकते हैं, ज्यादा दफा भी। इसकी बॉडी स्टार्ट की और देन ये एंड कर दी। अब इसको चलाते हैं, ये जी नंबर लिखा 4 4, सम ऑफ 2 नंबर्स, ये हो गया। फिर दोबारा पूछ रहा है 2 2 और देन पूछ रहा है 7 7। ये देखें एक ही कोड था, हमने 3 काम किए, उसे 3 दफा ऑपरेशन करवाया और 3 डिफरेंट नंबर्स दिए तीनों दफा। पहली दफा 2 नंबर्स थे 4 और 4, उन दोनों का सम आ गया 8। दूसरी दफा नंबर्स आए 2 और 2, उनका सम आ गया 4। तीसरी दफा नंबर्स आए 7 और 7 और उनका सम आ गया 14। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये कोड हमने बार बार लिखा या एक ही बार लिखा? ये सम वाला कोड क्या हमने बार बार लिखा? एक बार लिख के सर उसको बार बार चलाया, बार बार रीयूज किया उसको अपनी मकसद के लिए। सर एक बात तो यही, जी पूछो सर। ये थोड़ा सर दोबारा एक तब आप शुरू से इसका बताएंगे सर कि क्या ड्राई रन करेंगे इसको थोड़ा सा, कि यानी कि क्या क्या हुआ सर? इसका ड्राई रन लूप के मुताबिक अभी कर लेते हैं, लूप पर मुश्किल थोड़ा, बाकी तो आसान ही है। नहीं सर, ये कैसे आपने एंड सम लिखा, फिर आपने रिटर्न भी सम लिखा, रिजल्ट लिखा, रिटर्न में रिजल्ट लिखा उसमें? ये मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो पहले हम कर रहे थे वाइट यूज, मतलब रिटर्न टाइप क्या लिख रहे थे, वाइट, ऐसा ही है ना? जी सर। ठीक है, अगर आपने 4 पॉइंट्स देखे हो तो उसमें क्या कहा था, रिटर्न टाइप या तो वाइड हो सकती है या कोई डेटा टाइप हो सकती है, याद है? यस सर। तो डेटा टाइप भी हो सकती है, इट मींस मैं इंट लिख सकता हूँ रिटर्न टाइप के अंदर। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है उस फंक्शन का नेम होना चाहिए, तीसरा है प्रोटोटाइप होनी चाहिए, और चौथा है उसकी बॉडी प्रॉपर होनी
ये देखो उसकी बॉडी भी प्रॉपर है, प्रोटोटाइप भी प्रॉपर है, नेम भी उसका ठीक है, और रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर रख दी। तो जब भी वाइड के अलावा कोई भी रिटर्न टाइप रखेंगे तो आपको रिटर्न का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, उसके तो सर बगैर हम काम वॉइड नहीं में भी कर रहे थे सर, वॉइड में नहीं कर रहे थे हम लोग। नहीं, वाइड में रिटर्न नहीं होता है, वाइड में रिटर्न हो ही नहीं सकता, वो एरर देता है। ठीक है सर। तो सर ठीक ये है, जो क्योंकि रिटर्न आपने रिटर्न 0 भी लिख सकते थे सर, इधर रिजल्ट क्यों लिखा आप सर तो आपने? लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन ये था कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, उन दोनों का सम रिटर्न करना है, ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन मैंने बोला था। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम ठीक है सर, समझ आया, रिजल्ट रिटर्न करना था। ठीक है, that will find sum of two numbers and return the result. राइट अ फंक्शन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। That will find सर the ये जो sum of two, उसकी बात कर रहे थे आप, मेन वो कॉलिंग की, कॉलिंग अलग होती है इनकी सर, उसका वो दोबारा बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी होगा इसका, वो शॉर्ट सा एक देख लिया, आगे आइडिया हो जाए। तो अब ये देखो, अब इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो इसका मतलब है इसको ऐसे हम कॉल नहीं करेंगे, इसको कॉल करने का एक डिफरेंट वे है जो ऑफिशियल है, जो बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। वो वे ये है कि आप जो है जब भी देखो इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ये तो आपको पता है, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब है कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर दे, नहीं हो सकता ना। तो जब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो मीन्स आपने उस इंटीजर वैल्यू को किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करवाना है। वो इंटीजर वेरिएबल कोई भी हो सकता है। स्टोर करवाने का क्या मतलब है, वो जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने असाइन करना है किसी वेरिएबल को, ऐसे स्टोर करते हैं ना वैल्यू। सर ये असाइन के बगैर नहीं चल नहीं सकता ना सर, असाइन के बगैर। बगैर इस केस में तो अगर असाइन नहीं करेंगे तो इसकी वैल्यू आप शो नहीं करवा सकते। अगर मैं असाइन नहीं कर रहा, सपोज ये देखो मैं ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये है, हाँ ये लिख रहा हूँ ऐसे ही। अब अगर ये देखो मैं फंक्शन कॉलिंग तो कर रहा हूँ, ये डेप्थ के अंदर ऐसे हो जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू को मैं देखो मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ये मैं दो नंबर्स लिख रहा हूँ, कोई सम नहीं आया, सम तो नहीं आया आपको नजर, वो तो मैं उसका जो सम आया उसको तो मैं स्टोर ही नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो सम तो स्टोर ही नहीं हो, जब मैं स्टोर नहीं कर रहा तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए जो उसका रिजल्ट आएगा वो मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ये चीज सर ये समझने जो वाली थी। मेन का फंक्शन है सर, मेन में सर रिटर्न 0 ही करते हैं हमेशा, यहाँ पे रिटर्न सम कुछ इस तरह लिख सकते हैं जैसे हम लोग। कुछ भी कर आप यहाँ पे रिटर्न 12 कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी बैकएंड में फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट ही है। मैं रिटर्न 12 लिख रहा हूँ, देखना कुछ भी नहीं होगा। 12 भी एक इंटीजर है ना। हाँ ये मेन फंक्शन है, मेन की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, जो हम बनाते हैं उसकी डिफरेंट होगी। तो अब आपने देखा वो फंक्शन कॉल किया और रिजल्ट दिया, देन लूप दूसरी दफा चला, फिर कॉल हुआ, फिर रिजल्ट दिया, तीसरी दफा चला, फिर कॉल हुआ, फिर रिजल्ट दिया। ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब तो कोई टेंशन नहीं, अब मैं लूप को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं, ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो इसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं, ये वैल्यूज हम ऐसा क्वेश्चन है, ये जो वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं ना, ये हम खुद से दें, मेन के अंदर से वैल्यूज भेजें, फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू ना ले इनपुट, फंक्शन के अंदर जस्ट एडिशन करके दे दे बस, वो इनपुट ना ले यूजर से फंक्शन के अंदर, वो जस्ट एडिशन करके हमें दे दे, तो वो फंक्शन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये है, मैं वो नया फंक्शन बनाऊंगा, इसको यूज नहीं करूंगा। ये है कि ऐसा मैंने फंक्शन चाहिए मुझे जो क्या करे, इनपुट ले यूजर से ही, लेकिन वो जो इनपुट जाए वो मेन फंक्शन से जाए, और जो फंक्शन क्या करे जस्ट उसका सम कैलकुलेट करे, 2 नंबर्स की इनपुट जाए या 3 की जाए, वो जो मर्जी करे। तो वो काम कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो अब एक नया फंक्शन, इसका मतलब है अब हमें फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे, जैसे हमने वो जो 4 पॉइंट्स देखे थे ना, जो तीसरा पॉइंट था उसके अंदर, उसमें था जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो अब हम वो पैरामीटर्स जो हैं उनको कंसीडर करेंगे कि हम अगर 2 वैल्यूज मेन से भेजनी है तो फंक्शन के अंदर भी ऐसी जो है क्या कहते हैं काबिलियत होनी चाहिए
कि वो उसको एक्सेप्ट करे, फंक्शन इस टाइप का होना चाहिए। तो उस तरह का फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरह मैं ये एडिशन का ही फंक्शन बनाना है। चलो आप मल्टीप्लिकेशन का बना लेते हैं, उसकी रिटर्न टाइप हम रख लेते हैं इंट, और उसका नेम रख लेते हैं मल्टीप्लाई, MUL मल्टीप्लाई पूरा ही रख लेते हैं मल्टीप्लाई। और देन उसकी प्रोटोटाइप के अंदर मैं 2 पैरामीटर्स देने लगा हूँ। हमेशा जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटीजर वैल्यूज को ही करूंगा, वो A और B कोई भी हो सकती है, A और B। अब आप अगर ये पूछें सर ये कोमा क्यों डाला है, ये बेसिकली इसका जो है ना काम करने का तरीका है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, जी सर। अच्छा, तो ये जो है सर इसके ये जो है ना सिंटैक्स में है इसके, ये काम ऐसे ही करना है हमने। इसकी लॉजिक यही है कि ये जो C++ का सिंटैक्स है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर काम ऐसे हुआ हुआ है। और देन आपको पता है पैरामीटर्स के बाद आपने फंक्शन की बॉडी बतानी होती है। अब ये जो 2 नंबर है ना, ये इनपुट आएंगे कहीं से, हमने इधर इनपुट नहीं लेनी इनकी, इनकी वैल्यूज कहीं से आपको मिलेंगी। कहाँ से मिलेंगी वो बाद में देखेंगे। इसका मतलब जब इनकी वैल्यूज हमारे पास हों तो हम A को और B को यूज कर सकते हैं। तो मैं एक तीसरा बना रहा हूँ मल के नाम से एक वेरिएबल, उसके अंदर इन दोनों का A मल्टीप्लाई बाय B कर रहा हूँ। ये रिजल्ट स्टोर कर दिया और फिर उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ तक तो समझ आ गई ना? वैल्यूज कहाँ से आएंगी वो भी मैं बताता हूँ। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, ये जो फंक्शन के अंदर कैसे बनना है और इसके अंदर ये क्यों किया है, किसी को क्वेश्चन हो तो भी पूछे। ये सर इसका बताइएगा मल्टीप्लाई वाले का सर। हाँ, ये जो मल्टीप्लाई का एक वेरिएबल मैंने बनाया MUL के नाम से, उसके अंदर मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रिजल्ट स्टोर कर दिया और उस रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। यस सर, सही। सही है। यहाँ से अब ये 2 पैरामीटर्स हैं, इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी और ये कैसे यूज होंगे। ये पैरामीटर्स आप ज्यादा भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये डिपेंड करते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो के 2 पैरामीटर्स रखने, आप 2 रख लेंगे। अब ये जो पैरामीटर्स की जो डेटा टाइप है ये भी डिफरेंट हो सकती है, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, अब फिर वो यूज करनी होगी। सर अब ये मेन से सीन लेंगे। हाँ, मेन से। अब ये जो फंक्शन है इनको कहते हैं फंक्शन पास बाय वैल्यू। ये ऐसे फंक्शन है जिसमें हमको वैल्यू पास कर रहे हैं। वैल्यू कौन सी पास कर रहे हैं? A एंड B 2 वैल्यूज हैं, उनको हम पास कर रहे हैं फंक्शंस के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम इनको कॉलिंग का और बाकी जो 2 वैल्यूज हैं इनको देखते हैं। तो इस फंक्शन की प्रोटोटाइप उसी तरह आपने देनी होगी, इसको पूरे को कॉपी करना है और मेन से पहले आपने इसको पेस्ट करके और ये कर देना है। ये इसकी हमने ये समझ लें डिक्लेरेशन कर दी ऊपर कि यार इस नेम का फंक्शन है हमारे पास, जब भी तुम्हें मिले तो एरर नहीं देना। यहाँ तक क्लियर सबको? सर ये मेन में तो कुछ नहीं लिखा आपने। अभी लिखने लगा ना, मेन अभी स्टार्ट करना है हमने। यहाँ पे सर ये दो अपने वेरिएबल पैरामीटर्स इंट A इंट B, सर इसकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी? हाँ, ये अभी यही डिस्कस करने लेंगे कि A और B की वैल्यूज कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। तो वो आएंगी मेन से। क्वेश्चन यही था कि मेन से अंदर आपने क्या करना है, मेन से फंक्शन को कॉल करते हुए वैल्यूज मेन से ही देनी है। वैल्यूज आपने फंक्शन के अंदर नहीं इनपुट लेनी, वैल्यूज आपकी मेन से जाएंगी। तो इसका मतलब है मेन से वैल्यूज जाने का मतलब है उसके अंदर वो वैल्यूज पहले होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बना रहा हूँ, A और B भी बना सकते हैं या कोई भी नेम रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब A के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 5, ये सपोज करें इनपुट ले रहा हूँ, आप यूजर से भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ले रहा हूँ 6। अब फंक्शन कॉल करना है। अब फंक्शन की टाइप कैसा होता है?
को बोल दो सर आपकी आवाज कट रही है। फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? इंट। इंट। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे जो भी रिजल्ट वो देगा वो रिटर्न करेगा ना, इंटीजर है तो इसका मतलब है वो कुछ रिटर्न देगा वैल्यू, तो उसको हमें कैच करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक न्यू वेरिएबल बना रहा हूँ सी के नेम से। इसके अब जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर मैं रिसीव करूंगा, ठीक है। इसका मैं नेम रिसीव रख देता हूँ, रिसीव इज इक्वल टू, इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे वो आपको पता है, उसका नेम लिखते हैं मल्टीप्लाई, देन एम्प्टी पैरामीटर्स होते थे पहले, लेकिन अब एम्प्टी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दो आपके पैरामीटर्स हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से भी आपको दो कोई वैल्यूज देनी पड़ेंगी। वैल्यूज कौन सी होंगी? इंटीजर टाइप की होंगी, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप आर्गूमेंट्स हैं, इनको आर्गूमेंट्स कहते हैं या पैरामीटर। और जिस डेटा टाइप के पैरामीटर्स हों उसी डेटा टाइप की आपने वैल्यूज यहाँ से भेजनी होंगे उस फंक्शन को। जैसे वो पार्सल नहीं भेजते और अगला बंदा रिसीव कर लेता है उस पार्सल को, तो इसी तरह आप इस फंक्शन को दो वैल्यूज भेजेंगे, वो ये वैल्यूज रिसीव करेगा और उनकी बेसिस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। अब वो वैल्यूज क्या हो सकती है? इंटीजर टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। वो वेरिएबल, ये देखो इन दो वेरिएबल में ये वैल्यूज सेम है, आप ये दो वेरिएबल्स भेज सकते हैं ए कोमा बी। उसी तरह अब अगर आपने गौर किया हो तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये मेन से जा रही हैं, ए और बी, ठीक है। और यही दो वैल्यूज ये यहाँ पे रिसीव करेगा और इन दो वैल्यूज पे ये मैनिपुलेशन करेगा और देन रिटर्न करेगा। वो जो रिटर्न रिजल्ट आएगा वो हमें कहाँ पे मिल जाएगा? रिसीव के अंदर सेव हो जाएगा, रिसीव के अंदर, और हम इसको क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले कर सकते हैं या कोई भी और फंक्शन परफॉर्म। जी सर, ये आपने मेन में पहले इन लोगों को डिक्लेयर कर दिया कि ए बी की ये वैल्यूज हैं, और आपने उसे जो मल्टीप्लाई इंट ए बी था, तो सर उसको आपने रिसीव में सेव कर दिया। मल्टीप्लाई, ये देखो ये फंक्शन कॉल करेंगे ना जब भी, आपको ये तो पता है जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमें कुछ रिटर्न में रिजल्ट देगा, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या है? रिसीव में स्टोर करवा दी। हाँ, वो रिसीव में करवा दी। अब इसका मतलब है इस फंक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा वो रिसीव में स्टोर होगा हमेशा, ये करवाना पड़ेगा। इंट आपने इंट ए इंट बी लिखा है, लेकिन सर इधर आपने मल्टीप्लाई में ए बी लिखा है, इसमें इंट ए बी नहीं लिखेंगे मेन के अंदर? इंट ए बी इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इस फंक्शन को वैल्यूज देनी है, दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज देनी है, ठीक है। क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यूज इसलिए देनी है क्योंकि इसके पैरामीटर्स में दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं। आप ए बी नहीं देना चाह रहे, हमने वो नीचे बता दिया कि वो इंटीजर ही हैं, खाली इसलिए आपने ए बी लिखा। हाँ, वो इंटीजर ही है। अब यहाँ से वैल्यू जी सर ए बी की जगह सी डी कर दें, फिर समझ आ जाएगी इनको। मैं सारे सिनेरियोज करूंगा, जरा रुको तो सही। ये कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, सर ए बी क्यों करना है, सी डी नहीं कर सकते, वो बताने लगा हूं। हाँ, जो मर्जी जो वेरिएबल यहाँ पे कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते, बताता हूँ। इसको रन कर ए बी किए खाली। हाँ, ए बी किए हैं, अगर आप सी डी कर तो सी डी कर सकते हैं। बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले। एक मिनट रुक जाओ, ये रन होने दो। अच्छा, क्या मसला है? ठीक है ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज 30 कैसे आ रही है? दो नंबर्स क्या थे? 5 और 6। 5 और 6 कितने होते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30। 5 और 6 आया, यहाँ से गया। अब यहाँ पे ए और बी ना भेजो, आप भेज दो 6 और 6। अब क्या होगा? अब ये देखें, असल में चीज ये होती है कि आपने वैल्यूज उसी टाइप की भेजनी है। अब 6 जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है और ये भी इंटीजर है, दो इंटीजर्स आ जाएंगे तो ये ठीक है। तो आप डायरेक्ट वैल्यूज भी भेज सकते हैं, वेरिएबल्स भी भेज सकते हैं विद वैल्यूज, और सिंपली डायरेक्ट जो है कांस्टेंट वैल्यूज भी भेज सकते हैं। अब मैं कांस्टेंट वैल्यूज भेज रहा हूँ, आप ये देखें, आपको रिजल्ट दे देगा 36। ये देखें, नजर आ रहा है? सबको नजर आया? सर ये अपने 6 क्यों लिखा है? 6 मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज भी भेज सकते हैं, जरूरी नहीं आप वेरिएबल्स की मदद से भेजें, आप कांस्टेंट वैल्यूज भी भेज सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने ये जो वेरिएबल है ना ये बना लिए L
और M, और यहाँ L के अंदर आपने स्टोर करवा दिया 15 और इसके अंदर करवा दिया 3M के अंदर। अब यहाँ से L और M भेजेंगे, फिर आप ऐसा नहीं होगा कि और A और B ही भेजने हैं, वो सेम होना शर्त नहीं है। शर्त यह है कि उनकी डेटा टाइप सेम हो। अब L और M की डेटा टाइप इंटीजर है और इसकी भी डेटा टाइप इंटीजर है, तो ये ओके है। अंडरस्टूड? सर अब ये इसको रन कैसे कर, है सर, वो लेकिन डिक्लेयर तो हमने LM किए हैं सर वैसे। तो LM ही भेज रहा हूँ ना। नहीं सर, लेकिन नीचे A भी लिखा हुआ है सर। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इन वेरिएबल के नेम सेम होना शर्त नहीं है, डेटा टाइप सेम होना शर्त है, जो मर्जी हो। ठीक है, ये याद रखना है, ऐसा नहीं करना। डेटा टाइप सेम हो। अब इसकी अगर डेटा टाइप में फ्लोट कर दो फिर एरर देगा, कहेगा नहीं भाई उधर फ्लोट टाइप है ही नहीं। डेटा टाइप सेम होना शर्त है, नेम सेम होना शर्त नहीं है। अब दोबारा रन करते हैं, ये देखें रिजल्ट 45 आ गया। 15 3 45 ही होता है। तो इससे क्या समझ आया, आप ऐसे फंक्शन बना सकते हैं जो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसको कहते हैं पास बाय वैल्यू। तो इसमें जो पैरामीटर्स हैं जो फंक्शन के अंदर, ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी डेटा टाइप मैटर करती है। ये 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है अभी सर, और जब आप अभी सर इनको हम अभी सर इनको हम फॉर लगा के चला सकते हैं और अपनी मर्जी जितनी दफा इनको मल्टीप्लाई कराना हर नंबर को करवा भी सकते हैं। मैं कहता हूँ सब कुछ कर सकते हैं। ये जो इनपुट मेथड दे रहा हूँ ना खुद से, ये आप यूजर से लेके वैल्यू चेंज कर लें, चेंज करेंगे और फिर उतनी दफा वो रिजल्ट देगा। तो इससे कोड रीयूज हो रहा है ना। ठीक है सर। ये फंक्शन आपने एक दफा बनाया, 10 दफा यूज करें, 10 दफा डिफरेंट वैल्यूज दें, ये काम करेगा। लेकिन अगर विदाउट फंक्शंस आप ये काम करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 दफा ये कोड लिखना पड़ेगा। अभी क्लास में इतनी समर आई थी जितनी अभी आई है, वो उधर प्रैक्टिकल नहीं होता ना, इसलिए ये जो है ना, ये अब क्लियर हो गया, इसमें से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ये फर्दर आपको तब आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सर ये कोड सर सेंड करें सर, इसकी जरा थोड़ा बहुत चेंजिंग करके हम इसमें छेड़छाड़ी करेंगे इसमें। मैं इसकी वीडियो